ये बिल्कुल गलत है। एक बहुत ही हमारे भारत देश के सम्मानीय पद पर है। सबसे ज्यादा मौत पर राजनीति किस देश कौन सी पार्टी ने करी हमें बता दें। कांग्रेस ने हमेशा मौत पर ही राजनीति करी है। नहीं, ये गलत है। जो भी है जो बोल रहे हैं वो, अगर देश को नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है देश। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। और इस वक्त देश की राजनीति की सरगर्मी एकदम अपने चरम पर है। आपको बता दें, जिस तरह से विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल करता है, योगी आदित्यनाथ के परिवार पर सवाल खड़ा करता है, तो आइए आज जनता से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री और किसी के भी व्यक्तित्व पर, किसी के परिवार पर, किसी की निजी जिंदगी पर इस तरह से वार करना क्या सही है। चलो, देश की राजनीति में इस वक्त जो बवाल मचा है, जो मोदी का परिवार करके एक ट्रेंड कर रहा है, इस मोदी के परिवार के पीछे की जो कहानी थी कि जो विपक्ष लगातार पीएम मोदी के परिवार को लेकर, उनके पर्सनल लाइफ को लेकर जो लगातार पिन आउट करते थे और उन पर हमला करते थे, तो क्या ये सही है या गलत? आम जनता क्या कहती है, आइए उनसे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे सर आप इस पर? ये बिल्कुल गलत है। एक बहुत ही हमारे भारत देश के सम्मानीय पद पर हैं और पर्सनल लाइफ भी होती है हर किसी की अलग अलग। तो ये जो भी नेता वगैरह कह रहे हैं और बाकी आप सब उनकी हिस्ट्री तो जानते ही हैं कैसी भी हैं। पहले वो अपने आप को देखें, प्रधानमंत्री से अच्छा है कि वो पूछें ये वो, और किसी की पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी करना बहुत गलत है। ये ठीक नहीं है। वैसे सिर्फ पीएम मोदी नहीं, आपने विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव और योगी जी के बीच में भी इस तरह की खींचतान अक्सर देखी होगी। वहाँ पर भी इस तरह के मामला सामने आया था जब अखिलेश यादव ने कहा था कि जो अपने मतलब पिता के देहांत होने पर या माता के देहांत होने पर योगी जी उनसे मिलने तक नहीं पहुँचे थे। तो वहीं लेकिन इस तरह के पर्सनल बयानबाजी क्या राजनीति के अंदर होनी चाहिए? क्या हेल्दी राजनीति को ये प्रेरित करता है? देखिए, ये हेल्दी राजनीति को प्रेरित नहीं करता, लेकिन ये बरसों से चली आ रही है। राजनीति ऐसी है जो पहले से ही चली हुई आ रही है। बट कहना तो यही चाहेंगे कि यह होना तो नहीं चाहिए। देश भर से इस वक्त विपक्ष के इस हमले को लेकर पलटवार सामने आ रहा है और पीएम मोदी के लिए एक तरीके से अगर कहा जाए सपोर्ट सामने आ रहा है और मोदी का परिवार करके हर कोई अपने आप को पेश कर रहा है। तो क्या आप भी अपने आप को मोदी का परिवार मानते बिल्कुल जी, मोदी जी के साथ तो पूरी जनता है, पूरा भारत देश है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा, 2024 में भी देखना आप। क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? 400 पार, 450 पार है इस बार जी पूरा। नींबू कट कुर्ता पजामा पहनते, कहाँ से आते? कन्नाट पुलिस में 25,000 रुपए की सिलाई है कुर्ते पजामे की। इनके नेताओं की, कांग्रेस के नेता कैसे खरबपति। बाड्रा की एक बात बता, बाड्रा कैसे हो गया खरबपति? बाड्रा का लड़का गांधी कैसे हो जाएगा? है बाड्रा का लड़का गांधी कैसे हो जाएगा? हमें माँ के नाम पे? माँ कौन थी? माँ ने ईसाई तो शादी करी। ये हिंदू तो है ही नहीं। जनेऊ पनेऊ पहन के दिखा देते हैं दुनिया को। जनेऊधारी बताते हैं वो तो अपने आप को। हम बेवकूफ है ना, हमारे आंखों पे पट्टी बंध रही गांधी पर। सबसे ज्यादा मौत पर राजनीति किस देश कौन सी पार्टी ने करी हमें बता दें। कांग्रेस ने हमेशा मौत पर ही राजनीति करी है। मेरा गांधी शहीद हुआ, मेरा नेहरू शहीद हुआ, मेरी इंदिरा। जिस दिन राजीव गांधी जी मरे थे, जिस फंक्शन में वे गए थे, जिन्होंने फंक्शन तैयार करा था, जो वहाँ कार्यकर्ता थे, सोनिया गांधी का एयरपोर्ट पे था सिर में दर्द होगा सिर में दर्द। उसे लेकर वे कार्यकर्ता सारे होटल में पहुंचे। जो चुटमुटल्ले कार्यकर्ता थे वे मारे गए। वहाँ पहले योजना थी, इन्होंने तो सबको अपने को मारा है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं वैसे आप। मैं सही कह रहा हूँ न? जांच कर ले। जिस दिन राजीव गांधी मरा उस दिन जांच कर ले। ये होटल में, एयरपोर्ट तो सीधी होटल में ना गई हो तो। जब हम मियाँ बीवी इस दुकान पर आए तो दोनों क्यों ना आए इकट्ठे? क्यों ना आए? हमें नहीं बता दे क्यों ना आए भैया हम दोनों। सिर में दर्द होगा इतनी जल्दी? इतनी बढ़िया कांग्रेसियों ने हमको लूटा है। मैं तो मानता हूँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और वो गुजराती था वो जिसको ये कहते सावरकर जी, जिन्होंने वहाँ काले पानी की वो करी। नेहरू जी एक दिन जेल में गए, जब भी माफ़ी मांग ली, इसका बाप जब झट गया भाग के मोती। नेहरू को ही ना पता लगा आज तक हमें तो। यो इसका बापा मुल्ला, इसकी माँ मुल्ला ईसाई, यो पंडित कैसे हो जाएगा भाई? ये तो हमारे धर्म की गैल जाती है। हम हिंदू कुछ बोलते नहीं, हमें बेवकूफ। तेरे को मार कर रहे तो हमने कही उसे पिट रहा, हमारे पास आगे जब हम अपना आप देख लेंगे। ये हाल है इन लोगों के भाई, और कुछ ना। कांग्रेस ने हमें लुटाई है।
कह रहे कि तो सुई भी नहीं बनती थी जब देश आजाद हुआ। ये पागल है। हमारे राजा महाराजा लड़ते थे, इतनी लंबी लंबी कई कई 100 किलो की तलवार वो ना बनाई भाई, क्या ना बनाए। इतने मंदिर बनाए हैं, इतनी बिल्डिंगें बनाई हैं, ये भाई कम है किसने बनाई? जब तो ये भी मुल्ला भी ना आए हैं हमारे यहाँ, मोहम्मदन भी ना आए हैं जब तो हमारे देश में, जब कहाँ तक बन गए। यो पुराना किला है जो यो पांडवों का बनाया हुआ है, लाल किला अनंगपाल का बनाया हुआ है, नुका अकबर ने बनाया, फलाने ने बनाया, जबरदस्ती मारे उस पर। हमें क्या हुआ? इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। इतिहास की गैल छेड़छाड़ तो नू हुई। देश आजाद होते ही नेहरू जबरदस्ती प्रधानमंत्री बन गया, 8 शिक्षा मंत्री बने हुए उन्होंने, और कोई मंत्रालय नहीं लिया उन्होंने। यही पढ़ाने के मारे हम हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया। गुरुकुल हमारे खत्म हुए, गुरुकुल खत्म ना होते तो हम है ना, हमारे जो किताबों में तू पढ़ के ना अच्छी अच्छी बीमारी का इलाज कर ले, उसका परहेज करके, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ तो। मोदी जी के परिवार को लेकर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि भाई मोदी जी अपने परिवार के सगे नहीं हुए तो देश के सगे कैसे होंगे, इस तरह के राजनीति जो विपक्षी राजनेता है वो सवाल कर रहे हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं? नहीं, ये गलत है। जो भी है जो बोल रहे हैं वो, अगर देश को नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है देश? सबके लिए हर एक कुछ दे रहे हैं वो, और इससे ज़्यादा क्या देंगे? गरीब को भी देख रहे हैं, अमीर को भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं वो। 2024 में क्या लगता है 2024 का कुछ नहीं बता सकते जी, मोदी जी आएंगे नहीं? जनता है, कुछ बता नहीं सकती। अच्छा एक बात बताइए, अब जिस तरह से जो बयानबाजी चली, अब उसके बाद पूरे देश भर से सपोर्ट मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी को, और हर कोई मोदी का परिवार करके ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, और अपने आप को मोदी जी का परिवार बता रहा है। क्या आप भी अपने आप को मोदी का परिवार मानते नहीं हैं? जी, हम मोदी के परिवार नहीं, हम कांग्रेस के परिवार हैं। कांग्रेस के हाँ परिवार जी, हम मोदी जी के परिवार नहीं है। हम तो इसके खिलाफ हैं कि ये जो बोला है उनके घर की कहानी है, वो अपने आप समझेंगे। अच्छा, इसके लिए इंटरफेयर करना ठीक नहीं है किसी को। मतलब बयानबाजी, इस तरह की पर्सनल बयानबाजी गलत ये गलत है। राजनीति के हक में वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, मगर ये घर की कहानी है, घर की कहानी में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लालू का परिवार हम लोग हैं। लालू का आप मानते हैं मोदी को अपना परिवार? नहीं सर, नहीं मानते? नहीं लालू और इस बयानबाजी को लेकर आप क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव ने इस तरह का बयान दिया था, क्या आप लालू प्रसाद यादव को सही मानते? क्या सही कहा उन्हें? सही कहा। जब मोदी जी जब बोलते हैं तो वो मतलब अगर सही होता है तो फिर ये बोले तो क्यों नहीं? मोदी जी ने क्या बोला? बहुत कुछ बोले हैं, अब उतना तो मालूम नहीं है। वही ना इसमें देखो, अगर मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप डिबेट करोगे तो फिर आंसर कुछ और निकल कर आएंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हो तो आंसर कुछ और निकल कर जैसे इन्होंने कहा कि मोदी जी बोलते हैं, तो मोदी जी ने क्या बोला जो सही? जैसे हम बोले उनका अपना क्या माँ बाप का परिवार है, जैसे लालू यादव को बोले माँ बाप का परिवार है ये लालू जी का। वो तो परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे थे ना कि भाई बाप बना, फिर नेता बन गया, फिर बेटा नेता बन गया, फिर उसका बेटा नेता बन गया। क्या ये सही है? परिवारवाद होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों बोले जब हम फिर ऐसे नए लोगों को कम मौका मिलेगा? क्यों अपना काम करेगा उससे तुम्हें अपना मिलेगा मौका। नहीं तो ऐसा तो परिवारवाद तो हर जगह है, क्यों नहीं है? राजनाथ सिंह के भी बेटे हैं, ठीक है, वसुंधरा राजे जी के फैमिली से हैं, और सुमित्रा स्वराज की बेटी अभी लॉन्च हुई हैं रिसेंटली। उन्हें शायद लोकसभा का चुनाव वो सीट मिल रही है, बनाया गया दिल्ली से। हाँ दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो आपको मैं पहले परिवारवाद बीजेपी भी करती है। सभी पॉलिटिक्स करती हैं, और एक होता ये है कि अगर मैं आज कोई कंपनी खोल लेता हूँ तो मैं तो चाहूँगा ना, मैं उसका ऑनर हूँ, मेरी सब कुछ है, तो मैं अपने जो मेरा जो परिवार में से जो उसको चलाएगा, जो आगे लेकर जाएगा, जो कैपेबल होगा, मैं कहीं ना कहीं उसको तो जगह दूंगा। 4 बेटे होते, 4 बेटे कंपनी नहीं चलाते, बट 1-2 तो ऐसे होते हैं जो उसके लिए लायक होते हैं, उनको कंपनी दी जाती है। मतलब लायक को दे, भले ही वो आपके परिवार का हो, और परिवारवाद गलत नहीं है। हाँ तो ऐसी कौन, मेरे को अभी अगर रिसेंटली मैं अब नाम गिनाना शुरू करूँगा तो मेरे पास भी बहुत सारे नाम हैं जिसमें परिवारवाद है, और परिवार का सदस्य हैं, वो उन्हीं के बेटे हैं, और वही राजनीति में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके फादर नहीं थे क्या पार्टी में? सबके हैं, आज भी है। वो पहले कांग्रेस में था तो कुछ नहीं था, बट अब बीजेपी में तो सब कुछ है, राइट। मैं परिवारवाद पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा, परिवार जो है, तो परिवार मोदी का परिवार जो लिख रहे हैं, मैं वो कहना था कि वो कार्यकर्ता लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख सकता। मतलब आम नागरिक नहीं। मैं आम नागरिक हूँ, मैं डिसाइड करूँगा जब इलेक्शन का वोट आएगा, मैं डिसाइड करूँगा मैं किस पे जाके बटन दबाऊंगा, बट मैं मोदी का परिवार नहीं हो सकता। अब बात 2024 की भी हो रही है, तो क्या लगता है इस बार किसकी लहर चलने वाली है? मोदी लहर या फिर किसी और की? देखो, लहर, आप किस चीज़ को लहर समझते हैं? नहीं, मेरा जीतेगा कौन? देखो, लहर मैं समझ सकता हूँ। लहर क्या है? लहर होती है सिर्फ मीडिया की।
मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आप हर जगह एक ही चीज़ दिखाओगे, जनता को एक ही चीज़ दिखेगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी को वोट डालेगी। हमारी 80 से 90% जो जनता है वो बाकी बहुत इनोसेंट है, वो नहीं समझती है कि रियलिटी में हमारा देश कहाँ जा रहा है। कहाँ हमारा 2014 तक मान लो 86 और 87 लाख करोड़ कुछ था, अभी वो 170 सॉरी मैं भूल रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा जो जो कर्ज था देश पे, राइट। अगर मैं चलो मैं नंबर हटा दूं तो पहले जो कर्जा था वो अभी 3x और 4x हो चुका है, राइट। और वो भी ये 8-10 साल में। तो ये थी देश की जनता की राय। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।